जैसे स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का 6th क्लास का 5th पार्ट पढ़ेंगे। कौन सी क्लास का? 6th क्लास का 5th पार्ट। फर्स्ट चैप्टर अपन ने पढ़ लिया था, अब अपना सेकंड चैप्टर है पार्ट 2। कौन सा है सेकंड चैप्टर? वर्ण विचार। कौन सा है? वर्ण विचार। व्याकरण के हमने 3 भेद देखे थे ना, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो व्याकरण का ही फर्स्ट भेद है वर्ण विचार। अब सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण क्या होता है। क्या होता है? वर्ण क्या होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना हो वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। आया समझ में कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वही क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसके टुकड़े नहीं कर सकते हम। और वर्ण जो भी हम ध्वनियां बोल रहे हैं, मुंह से हमारे जितनी भी ध्वनियां निकल रही है उसे वो ही क्या है? वर्ण है। और उसको जब अपन लिखित रूप दे देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अक्षर। जब ध्वनियों को हम लिखित रूप देंगे वही अक्षर कहलाते हैं। आया समझ में? जैसे अब देखो अपन ने बनाया काजल, शब्द है अपना काजल। क्या है? काजल। अब ए आ की मात्रा प्लस जे ए प्लस ले आधा है, इसमें जब अपने व्यंजन जो होते हैं वो बिना किसी स्वर के नहीं बोले जाते, उनमें स्वर होते हैं। क में भी, छ में भी, ये सब ऐसे बनते हैं ना। तो इनमें जब अपन ए को जोड़ेंगे तभी ये पूरा ऐसे स्वतंत्र बनेगा। समझ गए? तो सारे व्यंजन के अंदर ए जो है वो उन व्यंजन में जुड़ा हुआ होता है। तो ये ऐसे आधे होते हैं। अब देखो क में आ जोड़ा तो का बना, ठीक है। फिर जय में ए जोड़ा तब जय पूरा बना, और लय में ए को जोड़ा तब लय पूरा बना। तब इनके नीचे का जो हलंत है वो फट जाता है। कितनी ध्वनियां आई? 1 2 3 4 5 6। अब एक काजल शब्द के अंदर कितनी ध्वनियां निकली? 6 ध्वनियां निकली। कितनी निकली? 6 ध्वनियां। तो ये 6 ध्वनियां ही क्या कहलाई? वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण। ये ध्वनियां ही क्या कहलाई? वर्ण। यही है। अब इनका और अधिक टुकड़े आप नहीं कर सकते ना। अब इसको और तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। तो वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। आया समझ में कि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जाए वो वर्ण कहलाती है। अब उसकी परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जाए वो वर्ण कहलाती है। अब वर्णों के व्यवस्थित और सही क्रम में यूज करना ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमाला। कि वर्णों का सही मेल, जो वर्ण होते हैं उन सबको एक साथ मिलाना ही वर्णमाला कहलाता है। और वर्णमाला में हमेशा क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से जोड़ा जाता है, वही वर्णमाला कहलाती है। अब अपन सबसे पहले वर्णमाला देखते हैं। वर्ण समझ में आ गया, उसके बाद है वर्णमाला। अब वर्णमाला को अपन को क्या करना है? क्रमबद्ध भी करना है और व्यवस्थित भी करना है। उसके लिए हमें वर्णमाला को समझना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम उसमें लेते हैं स्वर को। किसको लेते हैं? स्वर को। पढ़ाया गया आपने, जो कौन कौन से होते हैं? ए होता है, आ होता है, ई होता है, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है? स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11। पता है ना आपको स्वर कितने होते हैं? 11। तो ये 11 क्या है आपके? स्वर। क्या है? स्वर। और इसी में अयोग्य व है। क्या है? अयोग्य व है, ठीक है। वो कौन से है? अंग और अह इसमें आते हैं ना, वो दोनों अयोग्य व है।
क्योंकि ये दोनों जो है वो ना तो स्वर में बोले जाते हैं ना ही व्यंजन में बोले जाते हैं। ठीक है, कि अयोग्य वाक्य क्या है, ना स्वर में बोले जाते हैं ना व्यंजन में बोले जाते हैं, वो अयोग्य वाक्य कहलाते हैं। दो होते हैं, 1 और 2। ठीक है, फिर अयोग्य व्यंजन। ठीक है, वो कितने हैं, का, ख, ब, घ, ब, च, छ, छ, फिर आता है ये रे, ले, वे, फिर आता है शे, है। ये सारे अलग अलग दिए हुए। अब इनको देखो, अब फिर लास्ट में क्षय, त्रे, ज्ञ और श्रेय। ठीक है, ये इतने हो गए। अब इसमें देखो, अब ये तो हो गया पूरी कै से स्टार्ट हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, कै वर्ण। क्या बोलेंगे इसको, कै वर्ण। ठीक है, अब ये च से शुरू हो रही है, तो इस लाइन को पूरी को क्या बोलेंगे, च वर्ण। क्या बोलेंगे, च वर्ण। अब ये ट से शुरू हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ट वर्ण। क्या बोलेंगे, ट वर्ण। ट से शुरू होने वाली ट वर्ण, प से शुरू होने वाली प वर्ण। ये तो क्या है, प वर्ण। ठीक है, अब इनको बोलेंगे अपन अलग अलग, कि क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, ट वर्ण और प वर्ण। अब ये चारों क्या है, पांचों, इनको तो बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको, स्पर्श व्यंजन। कि कै वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, ट वर्ण, प वर्ण, तो इन चारों पांचों लाइन का उच्चारण हो जाता है। कि कै वर्ण से लेके प वर्ण तक जो है वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाएंगे, स्पर्श। फिर अपना आ गया ये रे लव। क्या है अपना, ये रे लव। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है ये क्या कहलाएगी, अंतस्थ व्यंजन। क्या कहलाएगी, अंतस्थ व्यंजन। ये वाली लाइन अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाई है, अंतस्थ व्यंजन। क्या क्या कहलाई, अंतस्थ। साथ साथ बोलो तो रिवीजन होगा बच्चों आप लोगों का। क्या कहलाई, अंतस्थ व्यंजन। और उसके बाद जब श है तो ये क्या कहलाएगी, उष्ण व्यंजन। क्या कहलाएगी, उष्ण व्यंजन। क्या है ये, उष्ण व्यंजन। आया। अब उसके बाद बचा हुआ अपना कौन सा आ गया, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। क्या आया, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। तो ये क्या हुए अपने संयुक्त व्यंजन। क्या हुए, संयुक्त व्यंजन। आया समझ में, दो व्यंजन मिलकर जब बनते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अकेले नहीं, जब दो व्यंजन मिल जाते हैं तो संयुक्त, और जब स्वर और व्यंजन दोनों मिलते हैं तब क्या बनते हैं, व्यंजन बन जाते हैं। अब उसके बाद में अपने कौन से व्यंजन बच गए, अब दो व्यंजन और बच गए अपने सिर्फ। कौन से, यहाँ लिख देती हूँ। एक तो ये डॉट्स वाला है और एक ये है। इनको क्या बोलते हैं, नवविकसित व्यंजन है। ये अभी विकसित हुए वो व्यंजन, नवविकसित व्यंजन। ठीक है, तो दो ये हो गए। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, काउंट करो, स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11 नव विकसित व्यंजन 2 है। उसके बाद में अयोग्यवाह व्यंजन को ले लेते हैं अपन, ठीक है। ये स्वर ये अयोग्यवाह है 2 हो गए। उसके बाद में अपने व्यंजन में स्पर्श आ गए, ठीक है। स्पर्श कितने हैं 25। उसके बाद में अंतःस्थ 4 हो गए, अंतःस्थ कितने हैं 4, और 4 ही अपनी क्या है ऊष्म व्यंजन है, और 4 ही अपनी संयुक्त व्यंजन है। कितने हैं संयुक्त व्यंजन भी 4 है। और नवविकसित व्यंजन जो है वो कितने हैं अपने नवविकसित 2 है। अब टोटल करो सारे कितने हो जाते हैं, लगाओ 12 4 4 8 8 और 4 12 12 और 5 17 18 19 20 21 और 22 का 2 कैडेट आ गई 2 कैडेट 4 और 1 5। टोटल कितने हो गए अपने 52। तो अपनी वर्णमाला जो है वो कितने वर्णों से मिलकर बनती है 52 वर्णों से मिलकर बनती है। आ गई वर्णमाला समझ में कि कितने वर्णों से मिलकर बनी 52 वर्णों से। और क्या क्या मिला उसमें स्वर को मिलाया अपन ने, आरोग्यवाह को मिलाया, व्यंजन को मिलाया, स्पर्श व्यंजन जो है वो अंतःस्थ ऊष्म संयुक्त व्यंजन नवविकसित व्यंजन सबको मिलाकर 52। बोला था ना कि क्रमबद्ध व उसका व्यवस्थित रूप ही वर्णमाला कहलाता है। तो ये इनका क्रमबद्ध रूप ही क्या है वर्णमाला। और वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं 52। एक बार रिवाइज कर लो, स्वर कितने होते हैं 11, अयोग्यवाह कितने होते हैं 2, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं 25, अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं 4, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं 4, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं 4, नवविकसित व्यंजन कितने होते हैं 2। सारे मिलाकर के कितने हो गए 52 वर्णमाला के व्यंजन अपने आ गए हैं। आया समझ में? ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। आगे का मैं आपको स्वर और व्यंजन अलग अलग भेद है वर्ण के, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी। आज आप सिर्फ इन सब चीजों को पढ़ोगे और समझोगे कौन सा कितना है, उन सबको याद करोगे, इनके नाम कौन कौन से हैं वो सारे याद करके अच्छे से तैयार रहना। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे का आपको पढ़ा दूंगी। ओके, थैंक यू। For more updates, search on YouTube RP Dular Shikshan Sansthan. Please subscribe the channel and press bell icon.